बलौदाबाजार हिंसा में रायपुर सेंट्रल जेल के अंदर बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को राहत अभी नहीं मिल रही है। यादव की रिमांड 7 दिन तक के लिए बढ़ा दी गई है। दरअसल देवेंद्र यादव अब 9 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे। सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव 17 अगस्त से ही जेल में बंद हैं और सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई और इस दौरान 17 अगस्त से जेल में बंद देवेंद्र यादव को 9 सितंबर तक अभी फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा, क्योंकि 7 दिन के लिए रिमांड अब और बढ़ गई है। में न्यायालय के द्वारा आज की तिथि अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु पुलिस को प्रदान की गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा आज भी चार्जशीट पुटअप नहीं की गई और बल्कि चार्जशीट पुटअप करने के लिए उसमें समय मांगा गया है दिनांक 9/9/2024 तक के लिए। तो जो रिमांड प्रस्तुत हुआ है उस रिमांड पे हमारे द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि पुलिस के पास अभी भी इनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। ये जो समय जो बढ़ाया जा रहा है इनके द्वारा वो सिर्फ उनके विरुद्ध साक्ष्य को गढ़ने और बनाने के लिए बढ़ाया जा रहा है और न्यायालय ने हमारी दलीलों को सुना है और अभियोजन पक्ष की भी दलीलों को उनके द्वारा सुना गया है। और देवेंद्र यादव के अगले मामले की सुनवाई जब होगी इस पर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो कुछ परिस्थितियों की वजह से छत्तीसगढ़ कांग्रेस चले गए थे, लेकिन वो पूरी तरह से बीजेपी के ही नेता हैं। बीजेपी के स्थापना काल से ही वो जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं और अब पार्टी को और मजबूत करने के लिए काम करेंगे। बीजेपी में 60 साल का नियम होने की वजह से कांग्रेस में गया था, कांग्रेस में ये नियम नहीं था इसलिए कांग्रेस में गया था। अब भाजपा ने भी उस क्लॉज को हटा दिया है। कांग्रेस का मामला ऐसा है कि उनकी अपनी पार्टी है, उनका एक विजन है, लेकिन वो जो कमियां थी ना बीजेपी में वो भी कांग्रेस में नहीं थी कि 60 साल वालों को हम महत्व नहीं देंगे या ऐसा करेंगे, वो नहीं था। और लेकिन बाद में बीजेपी ने भी उस क्लॉज को हटा दिया और पार्टी में इस तरह के जितने लोग इधर उधर हुए थे सबको समेटने की, सबको लाइन पर लेने की कोशिश हो रही है। भाजपा पर आपने आरोप लगाया था उस समय कि भाजपा ने आपको साइडलाइन किया है, आपको जिम्मेदारी नहीं दी, इस वजह से आप नाराज होकर कांग्रेस में प्रवेश किए थे। अब क्या वो नाराजगी दूर हो गई है? ऐसा कोई बात नहीं था। बीजेपी में उस समय एक बात थी कि 60 साल से ऊपर वाले जो लोग होंगे उनको हम दायित्व का निर्वहन करने से साइड में रखेंगे और उनका उपयोग तो होगा उनकी, लेकिन उनको महत्वपूर्ण जगहों में नहीं रखेंगे। ऐसा एक विधि बनाया गया था, बाद में उसको हटा दिया गया। अच्छा, चुनाव के दौरान भी देखा गया आपने कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था, इस दौरान बीजेपी पर आपने काफी कुछ आरोप लगाया था। हमने कोई आरोप नहीं लगाए थे। ये हम कहते थे कि जो भी पार्टी अपने अपने लाइन में काम कर रही है उसमें आप सब लोग चलें और कोशिश ये करनी चाहिए, हर पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि वो आम आदमी का काम कितना अधिक कर सकते हैं इस दिशा में आगे बढ़ें। अपना अपना जो पार्टी की लाइन है वो जो जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उसको लेकर के आगे बढ़े। पार्टी इस विषय में तय करेगी, जिम्मेदारी देती है, कहाँ देती है, कैसे करती है। समस्त पार्टी के सदस्यों को, नेताओं को उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि पार्टी को सर्वाधिक ताकतवर बना के खड़ा करें। और रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां सड़कों पर खुले में घूम रहे गौवंशों को गौशाला भेजा गया। सड़कों पर घूम रहे मवेशियों के कारण आए दिन हादसे हो रहे थे और ऐसे में न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इस खबर को दिखाए जाने के बाद इसका बड़ा और व्यापक असर हुआ। सड़कों पर आवारा घूम रहे निराश्रित गौवंशों को गौशाला भेजा गया और सड़कों पर रात के अंधेरे में कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से लोगों की जान तक गई है। कई सीसीटीवी वीडियोस भी हमने आपको इससे जुड़े हुए दिखाए थे और ये जो पूरी घटना हुई इसके पीछे लोगों के हो रहे
सड़क हादसे कारण माना जा रहा है और अब लोगों को सुरक्षित तरीके से सड़कों पर चलने का मौका मिले, इसके लिए निराश्रित गौवंशों को अब गौशाला पहुंचा दिया गया है। नीमच कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान फरियादी बड़े ही अनोखे तरीके से विरोध प्रकट करते हुए शिकायत करने पहुंचा। दरअसल जिले के सिंगोली तहसील के गांव ककरिया तलाई निवासी मुकेश प्रजापति पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। जनसुनवाई में दर्जनों बार पंचायत में हुए भ्रष्टाचार को लेकर शिकायती आवेदन दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी केवल झूठा आश्वासन देते रहे। जब उसे लगा कि पानी सिर से ऊपर गुजर रहा है तो उसकी शिकायतों पर कोई ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। ऐसे में मुकेश प्रजापति ने कलेक्टर जनसुनवाई में एक अनोखे अंदाज में बिना शर्ट पहने सैकड़ों पुराने शिकायती आवेदनों की माला बनाकर जमीन पर घिसटते हुए वो कलेक्टर कार्यालय परिसर पहुंचा, जहां उसे देख हर कोई दंग रह गया। जरूरत से ज्यादा उस सरपंच पुष्पाबाई मेघवाल है, उसके पति गोविंदराम मेघवाल का काकरिया तलाई में हद से ज्यादा करोड़ों रुपए की संपत्ति है और तुम्हारे एक अधिकारी उसके खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। एक टू जेड वो जिला जनपद सीओ करोड़ों रुपए कमा के लेके गया है, बाइट लगाइएगा आप। जिला पंचायत सीओ सारे जांच आवेदन है, इनमें जांचें हो चुकी है, मौके पे कोई कार्य है ही नहीं ना। लोकायुक्त को भेज दिया गया, सारा निर्माण पाया गया, सोवन को मोहन दिखा रहे हैं। और धार में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। जिले में कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। भरपूर पानी आ जाने से प्रशासन के द्वारा आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है और बरखेड़ा मध्यम सिंचाई डैम के 10 गेट भी खोल दिए गए। तो वहीं इलाके में तेज बारिश के बाद सरकारी बालक छात्रावास में पानी घुस गया। ग्रामीणों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। 2 तस्वीरें इससे जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं, जहाँ डैम के गेट खोल दिए गए और 10 डैम के 10 गेट खोले गए, जबकि इसकी वजह से निचले इलाकों में किस कदर परेशानी बढ़ गई है इसकी तस्दीक करती है दूसरी तस्वीर आप देखिए। और अब तस्वीरें दिखाएंगे आपको सतना से सामने आई, जहां पर कोलगावा थाना इलाके में स्थित नारायण तालाब फूट गया और फिर उसके पानी से सैकड़ों घरों में पानी भर गया। लोगों के घरों में 8-8 फीट तक पानी भर गया और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि प्रशासन को इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन तक चलाना पड़ा। नारायण तालाब किसी प्राकृतिक घटना से नहीं फूटा, बल्कि नगर निगम और ठेकेदारों की लापरवाही से फूटा है। बहरहाल अब जिला प्रशासन जांच का बहाना लेकर इस पूरी लापरवाही की वजह से आए सैलाब से मुंह मोड़ रहा है। नगर निगम वाले तालाब फोड़ दिए नहीं तो पानी आ गया, वो पानी को संभाल नहीं पाई। हमारे घर में तो छाती भर पानी भर गया है। अब क्या बताएं, परेशानी, खाने पीने तक का व्यवस्था नहीं है, बिस्तर उस्तर सब गीले हो गए। शहर में ही नारायण तालाब है, उसकी पाल थोड़ी सी टूट गई थी, जिसके कारण उससे लगा हुआ जो निचला हिस्सा है उतैली हिस्से में वहाँ पर थोड़ा सा पानी का भरा हुआ है। उसको निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी निकल भी रहा है, थोड़ी देर में सामान्य हो जाएगा। अभी पानी निकल रहा है, पानी का फ्लो, उसके जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो सभी हटा दिए हैं, पानी नाले में जा रहा है। कुछ घरों में जो निचली बस्तियां हैं वहाँ पर थोड़ा पानी भरा था, लेकिन अब निकल रहा है। आज का विषय है, अभी पहले पानी निकल जाए, उसमें देखेंगे किसी की जिम्मेदारी होगी तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। और खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी, बहुत जल्द लौटते हैं।